सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रही। माताओं को सहज जाइए ना, तो बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है श्रवण। चलते फिरते संबंध संपर्क में आते, हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप
कभी भी बददुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकले। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, दुआ देना और दुआ लेना। आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का।
सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कितना अच्छा बताया, देखो कितना इजी कर देते बाबा पुरुषार्थ हैं। एक्चुअली जो सबसे इजी लगता है, आप आवाज सुनाते हो, एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको इजी कर दो। इस हर एक के लिए सुभावना, आप सोचो आपके लिए, किसी के लिए आपके अंदर वैर भाव नहीं रही, नहीं रहे ईर्षा वैर जो भी, तो सबसे पहले क्या होगा? अगर आपके मन में सब नेगेटिव, किसी और के बारे में नेगेटिव या कुछ सोचना बंद हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? वो आपको ही होगा, राइट? सबसे पहले, है ना? आप मुक्त हो गए ना। ज्ञान जो है ना, लिबरेशन का ज्ञान है। हर चीज से लिबरेट होना है हमें। जो हमें दुख देने वाली चीज है, दुख दुख का भी डेफिनेशन हमको पता नहीं था। ज्ञान देखो, इसलिए हम समझ नहीं पाते। ज्ञान मार्ग जो है ना, वो साधना का मार्ग है। हमको लगता है कि जैसे हम कुछ वहां पढ़ते थे, हम तो भी मुरली थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा कुछ करते हैं। योग तो हमारा इतना लगता नहीं। योग जो है वो साधना है, इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि साधना माना कुछ आपको कुछ छोड़ना है और कुछ दूसरा कुछ प्राप्ति करना है और कुछ छोड़ना है। आपको छोड़ने में हमें डिफिकल्टी होता है। क्या छोड़ना है? देखो कल जैसे सुना दादी जानकी का सारा क्लास, क्या छोड़ दिया? सब चले गए, उनको छोड़। बाबा को क्या फर्क रहा? उनके बाकी फैमिली मेंबर और दादी जानकी में क्या फर्क रहा? जो अष्टरत्न बनी उन्हीं की फैमिली की, उसी व्यक्ति की लड़की ने, उसी व्यक्ति जिन्होंने उनको पैदा किया, उनके लिए बाबा ने क्या लेटर लिखा कि अष्टरत्न बनने वाली जनक तुमसे मिलने आ रही है। उसको ये नहीं लिखा कि तुम्हारी लड़की है, नहीं। अष्टरत्न बन, देखो इसको कहते ट्रांसफॉर्मेशन।
वो तो जा रही थी अपने लौकिक मदद से मिलने के लिए, हमको लौकिक से कितना है, हम लौकिक छूटता ही नहीं हमसे, नहीं। क्योंकि हम देह की जो प्रवृत्ति, हम देह समझने के कारण अभी ज्ञान सुना हमने, पर हमको देह जो नहीं समझने की जो पुरुषार्थ हम नहीं करते, हम देह नहीं है ये पुरुषार्थ हम नहीं करते। देह नहीं समझना ही अलौकिकता, वहां तभी अलौकिक वहां से शुरू होती है, अलौकिकता वहां से शुरू होगी। ऐसा नहीं कि आप रातों रात अलौकिक बन जाएंगे। इसलिए हमको देह और देह की संबंध का अब अट्रैक्शन बहुत है, हम उससे वो छूटते नहीं हमारे, वो ज्ञान मार्ग ही वही है। ज्ञान माना ही त्याग, ज्ञान माना ही वैराग, वो धरणी है, धरणी। इसलिए ईश्वर एवरीडे वर्षा करते हैं हमारे ऊपर। जैसे आपका मिट्टी अच्छी नहीं होगी ना, हम क्या करते जाकर के, आप जाके क्या किया आप लोगों ने, गार्डन सॉइल, पॉट सॉइल, ये सॉइल खरीद के क्यों लाते हैं आप? क्योंकि वो धरणी में वो मिट्टी नहीं है। आपको लोज होम डिपो से खरीद के आप लाते हो, फिर उसमें क्या करते हो, बाद में पानी देते हो उसको। कितना भी अच्छा झाड़ लगा दो, आप पानी नहीं देंगे तो मर जाएगा ना वो बेचारा, राइट। हमारे आध्यात्मिकता ऐसे ही है, हम पानी नहीं देते उसको, क्योंकि पानी हमको खुद देना पड़ेगा, उसमें खर्च कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, उसको लेकर के मेहनत है उसमें। या तो बरसात पर, बरसात देखो दो पानी, बाबा बोलता है बरसात भी हो करता है बाबा, और हमारे पास पानी देने के लिए हमारे पास नलके में पानी है, दोनों पानी चाहिए उसको। तो बाबा बरसात करते, पर हमारे जमीन जो है ना वो रेडी नहीं है, हमारी जमीन में वो सूखा है, मतलब वो कुछ है नहीं उसमें, भंजर। तो आध्यात्मिकता, कल मैं वही सोच रहा था, देखो गुलजार दादी जानकी और हमारे में यही फर्क है। बरसात तो उनके ऊपर भी हो रहा है, हमारे ऊपर भी हो रहा है, पर हमारी जमीन तैयार नहीं है। बीज जो है, हमने बीज तो डाल दिया है हमने, पर हम बाबा बरसात भी कर रहे हैं, पर वो बरसात से भी वो जो ऐसी बरसात कोई काम का नहीं, जो जमीन ठीक नहीं है ना, कितना ही बरसात होगा आएगा क्या आपको लगता है? आप क्यों खोदते हो उस चीज को? खोद खोद के क्यों लगाया आपने? वो उसके ऊपर ही डाल देता ना उसको, नहीं होगा ना ऐसा, क्यों? तो खोदने के जो प्रोसेस है वो साधना है, अपने आप को खोदना है, अपने आप को। क्योंकि हम गड्ढे बन गए, हम बहुत खराब है, अभी हमारा हालत बहुत खराब है। बाबा ही बोलते हैं ना, हैं? हमारी जो हमारी आदतें बहुत बिगड़ गए हैं, हमारी मन ठीक नहीं है। वो मन ईश्वर में नहीं लगेगा। हाँ, आज की जो मन है हमारा, वो ईश्वर में नहीं लगता है ना। तभी वो देखो थकते नहीं, क्या बोला उन्होंने कल, सुना आपने सारा, राइट? ध्यान से सुनते हैं ना, हैं? तो कहाँ थी, जामनगर में थी, राजकोट में थी, अहमदाबाद में थी, उनके लिए सब समान है सब। वो थोड़ी ऐसा समझते हैं, दादी वो गुजरात में थी, राजस्थान में, वो तो खाली बोलने के लिए उसे बोल रहे हैं। बेहद में है, बेहद का बाबा, बेहद का ज्ञान, बेहद में है वो पूरा। हम मान लो हद में फंस, अगर हम अपने को गुजराती समझेंगे तो हद हो गया वो, देश समझे को हद हो गया, उसमें भी गुजरात में हम समझेंगे हम सूरत साइड के हैं, वो और हद हो गया। दादी नहीं से सोचती है ऐसा, इसलिए उसको कोई है नहीं। और आज तो थकी नहीं, आकर के क्लास सुना रहे थे ना, सब महिमा कर रहे थे दादी का। मुन्नी बहन बोलते हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो क्या फर्क रहा उनके लौकिक और अलौकिक में, जो सुना आपने, क्या फर्क रहा? और लौकिक ने बाबा को छोड़ दिया, कुछ कारण बस जो भी हो, बाबा को छोड़ दिया उन्होंने। अब इसमें अपने पाँव में कुल्हाड़ा, अपने तकदीर को लकीर लगा देते हैं। और दादी जानकी ने बाबा को पकड़े रखा, उनको छोड़ दिया, फर्क है। वहां ही आप सोचो, देखो दादी का ही एक क्लास सुनने के बाद हमें सोचना चाहिए उसके ऊपर, राइट? फर्क क्या रहा, फंडामेंटल डिफरेंस इंग्लिश में जैसे कहते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, उसको लेके अपने ऊपर प्रयोग करो। दादी जानकी ने अच्छा बोलना, अच्छा बोला, ऐसा उसको भक्ति कहते हैं, ठीक है? आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छा, उससे अच्छी बात है ना, उससे उससे आपको क्या फायदा होगा? जिसने सुना है उसको फायदा है ना, राइट? तो दादी ने बहुत अच्छा सुना है, ठीक है, तो फर्क क्या है उसमें, देखो। हम्म? तो बाबा ने बुला के उनको बोला, तभी, नहीं तो जाने वाली नहीं थी वो। कि बच्ची, तुमने तो उसको भुला दिया उन लोगों को, पर उन लोगों ने तुमको भूले नहीं अभी तक। कितनी बड़ी पुरुषार्थ है ये। हम तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं करते हैं। लौकिक भूलते नहीं, हम लौकिक छूटता नहीं है। बहुत मोह है हमको लौकिक से, लौकिक संबंधियों से बहुत मोह है, उसके लिए हम बाबा का सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हैं? क्यों? इसी से थकते हैं हम एक्चुअली। शरीर की जो आशा, इच्छाएं हैं, शरीर की जो आवश्यकता, आवश्यकता समझ ना, रिक्वायरमेंट्स जो है, उसको पूरी करने में ही हम थक जाते हैं।
बाबा सिखाते हो शरीर निर्वाह इसलिए सिखा। देखो दादी ने क्या किया, 25 रुपया बाबा ने, दादी बाबा कैसे बात करते थे उसको देख रहे थे ना। बाबा जो नजदीक वालों को बहुत कड़क थे वो एक्चुअली। हमको कड़क बना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, ज्ञान माना ही कड़क बनना होता है। यहाँ कुछ अनुशासन चाहिए यहाँ पर। अनुशासन, अपने ऊपर शासन करने का मार्ग है ज्ञान। अपनी अज्ञानता के ऊपर प्रहार करने का नाम है ज्ञान। बाकी इसको 50 यहाँ पॉइंट पढ़ेंगे, 50 मुरली पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा, उसके बाद इसका असर बिल्कुल नहीं रहेगा हमारे। इसलिए आप देखो ज्ञान, कितना भी हम ज्ञान सुनते हैं, हमारे अंदर बहुत नाम के मतलब वे माइन्यूट चेंज बहुत कम होता है हमारे अंदर। क्यों? हम लक्ष्य नहीं हमारा कि इसको ले करके एवरी डे। देखो सुन लिया वो क्लास आपने, 10 बारी सुन लो ना, कोई हर्जा नहीं। पर एक पॉइंट भी दादी हमेशा से बोला भी, दादी हम लोगों को भी बोलती थी तुम लोगों के पास बहुत बुद्धि है, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो। दादी जैसा बनना कितना डिफिकल्ट है, हैं? तो बाबा ने सर्टिफाई कर दिया कि ये अष्टरत्न की आत्मा है। लोग कितने सारे क्लासेस कराते रहते हैं ये वो, पूरे पढ़ाई में सिर्फ 8 ही फुल पास होते हैं, उसमें से एक बाबा ने सर्टिफाई किया। कुमार का दादी प्रकाश मणि तो है ही। कितना रिस्पेक्ट है दादी के लिए, उम्र से भी बड़ी थी, शादीशुदा थी, उसके बच्चे। दादी प्रकाश मणि के लिए कितना रिस्पेक्ट, मम्मा के लिए कितना रिस्पेक्ट, हमको है उतना रिस्पेक्ट जो बाबा के आपस में उतना रिस्पेक्ट है हमको। चेक करो अगर है। इसलिए बाबा कहते हैं सुभावना। अभी सुना है मुरली, जिन्होंने देरी से आए वो तो सुने भी नहीं, राइट? बाबा ने कितना अच्छा सुनाया कि क्योंकि हमारा माइंड को हमने प्रोग्राम कर दिया है ऐसा, है ना। थोड़ा वीकेंड है तो थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, राइट? मन है बहुत बहुत डीप चीज है। क्लास लेस्ट में एंड में बताऊंगा। दुख और सुख का भी हमें पता नहीं अभी। हम तो दुख क्या है, सुख क्या है, ये भी हमको पता नहीं। सुभावना क्या है एक्चुअली, सुभावना हम दूसरों के लिए कैसे रखें। बाबा बाबा तो बहुत हाई क्वालिटी बात करता है। जो आपके लिए बद्दुआ देता है, कभी कभी वो बद्दुआ होता नहीं, कभी कभी उसकी नेगेटिव को हम नेगेटिव में इंटरप्रेट करते हैं। जरूरी नहीं कि उस सामने वाला आपको नेगेटिव भेज रहा है। ये भी बहुत पॉइंट है। बाबा तो ये और ऊपर ले गए, बोलते हैं अगर बद्दुआ देता भी आप उसको कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करो। हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? खुद ही की छोटी छोटी आदत को हम बदल नहीं पा रहे हैं, वो इतनी बड़ी चीज को कैसे बदल देंगे हम? हमारी आदत ही है, नेगेटिव नहीं है तो भी उसके अंदर नेगेटिव ढूंढना, हमारा वो आदत है, राइट? ऐसा क्यों बोला उसने? उसने भला भले उसका भावना अच्छा होगा, आपके लिए कल्याण की भावना होगा, तो भी आप क्या सोचते हो उसमें से? ऐसा क्यों बोला? नहीं मैं तो भी नहीं करूंगी ऐसा, मुझे तो ठीक नहीं लगता है। तो कैसे बल गया आपका मन, कैसे बनी है देखो। तो वो जो मन है वो इतनी ऊंची अवस्था कैसे बनाएगा? देखो इसलिए ज्ञान में चलना अलग बात है, पर ऊंचा बनना, महान बनना, हम्म पूजनीय वाइसला बाबा कहता है ना, यहां तो तुम चढ़ोगे तो तुम्हारा पूजा होती है। इसलिए पूजनीय बनना आसान काम नहीं है ना, बहुत पुरुषार्थ। इसलिए तो ये बहुत बड़ा काम दिया बाबा ने अभी, कि ये सहज पुरुषार्थ है आपके लिए, कि सबके लिए शुभ भावना। और कोई दे भी दिया, माताओं को सहज चाहिए ना, पूछते देखो क्यों ऐसा बोलते थे मैम, पुरुषार्थ सहज चाहिए ना, यही पुरुषार्थ है आपके लिए। बाबा इसके पीछे राज क्या है? मन को बाबा ठीक करना चाहता है। हम्म क्योंकि मन के अंदर ये सारे विचार चलते हैं, मन के विचार से आत्मा डिस्टर्ब होता है। अभी तक हमको ये पता नहीं था, ज्ञान जब तक नहीं मिला। दादी ने कहा ना, दादी ने कल क्या बोला, आंख का ऑपरेशन किया बाबा ने, आंख खोल दिया हमारा, सच पता चला क्या है। अभी कुछ नहीं चाहिए और, मिल गया ना जो चाहिए था वो मिल गया। अगर अभी और कुछ चाहिए इसका मतलब ज्ञान समझा नहीं है अभी तक। हाँ, तो क्या पता चला हमको भी, है कि मन जो है उस शरीर की पहले लगता था मन शरीर के अंदर, हम अंदर कुछ चल रहा है, मन मन शरीर का चीज है। ये दुनिया वाले भी ऐसे बहुत लोग समझते हैं, उनको पता नहीं सोल मैटर बॉडी ऐसे बोलेंगे, कुछ भी नहीं समझते वो लोग। बाबा ने क्या सुनाया? आत्मा, मन आत्मा की शक्ति है, आत्मा की विचार करने की शक्ति है मन। मन बिगड़ा है इसलिए आत्मा बिगड़ा है। सबसे पहले बाबा मन को ठीक करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज इन योर माइंड, इसलिए बोलते हैं कंकर योर माइंड यू कंकर द वर्ल्ड, इंग्लिश में कहते हैं, राइट? है ना? कितने बार इस सब लाइन हमने इसलिए इंग्लिश में सुना था ना, इसलिए योर योर व्हाट यू सी आउटसाइड इज ए मियर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थॉट। एक्चुअली आपका ही क्रिएशन है वो, इट डजंट एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज यू मेड इट एग्जिस्ट। उसको इल्यूजन का इसलिए कहते हैं ना, इल्यूजन का डेफिनेशन वही है।
है ना। तो बाबा इसलिए, दादी इसलिए कल बता रही थी, बाबा भी बता रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो और उससे आप जुड़ो और वही बनने की कोशिश करो सारा दिन। जब कुछ कर्म करते हो अंदर से, अंदर अंदर पुरुषार्थ चले। बाह्य रूप में बहुत कुछ होता रहेगा घटना, हमें अंदर की पुरुषार्थ है हमारी, क्योंकि अंदर जो शक्ति बैठा है वो एक दिन निकल जाएगी इस बॉडी से, और हम वही है। तो इस बॉडी में बैठ करके जो कुछ वो सोच रहा है देह के आधार पे, वो सब झूठ है, वो क्षणिक है। झूठ नहीं मतलब अर्थात क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है। जो चीज परिवर्तन होता रहता है ना, वो चीज कभी आपको सुखी नहीं कर सकता है, कभी नहीं, क्योंकि उसका फॉर्म फिक्स नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। इसलिए हम इतना दुखी है, क्योंकि हमारी मन जो है ये परिवर्तित जगत में घूमता ही रहता है ये, और हमारा जो जगत है वो दैहिक जगत है, इसलिए दुखी हम। बाबा के ना दादी ने, तो दादी ने वो सारा जगत को भुला दिया था, बाबा ने खाली उसको छुट्टी लेने के लिए भेजा। पैसा इसको दे देना 25 रुपया। दादी ने 5 ही रुपया लेके गई उसमें से, है ना, सिर्फ उनको मुक्त करने के लिए। वो खुद तो मुक्त हो गई। देखो हम एक साइड ये भी नहीं हुआ है हमारा अभी तक, दादी दूसरा साइड तो बहुत दूर की बात है ना। पूरा लौकिक से बुद्धि हट गया हमारा, सब लोगों से, जैसे दादी कल बता रही थी। तो उसने किया तो उसको अष्टरत्न बनेगी, हम नहीं करेंगे तो हमारा पद भी ऐसा ही होगा हमारा, है ना। तो आज की 15 तारीख की पॉइंट है अव्यक्त इशारे। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। इसलिए है, कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। क्या था कल, देखो वीडियो देख भी नहीं पा रहे थे, खाली ऑडियो आ रहा था, पर कौन बोल रहा था? जो बोल रहा है उसने किया हुआ है इस चीज को, साधना, उस साधक है वो, साधक। ज्ञान जो ना साधना का मार्ग है, यहाँ इसलिए डिफिकल्ट लगता है। साधना के लिए अनुसार डिसिप्लिन चाहिए, त्याग चाहिए, वैराग चाहिए, पुरुषार्थ उसको कहते हैं ना, है ना। हाँ? पर हमें पता नहीं, इतने देरी से भी आए हैं गाना सुनेंगे, आज भी सुनेंगे ना, वक्त है कम लंबी मंजिल हमारी बहुत दूर है, पर हमारे साथ वो साधना नहीं, वक्त हमें तेज तेज कदम कैसे चलना है हमें आता नहीं है वो। क्योंकि फंडामेंटल मिस्टेक हम करते, सबसे पहले यहाँ बाबा दादी ने कल भी वही सुना है, देह सही। सबसे पहले क्या बोला? तू आत्मा है, तू मेरा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला? देह सही, देह के सर्व संबंध को भूल, अपने को आत्मा निश्चय को, मामे कम मन मेरे में लगा। हम्म? तो तभी उसका कर्म, बाबा कहना है, बाबा कह रहा है कि कर्म योगी का हर चरित्र गायन यज्ञ होगा, अगर कर्म अच्छा करेगा वो। और कर्म अच्छा तभी होगा जब कर्म में योग होगा। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है, कीर्तन करने योग्य होती है। उनके कर्मों का वो गायन कर रहे हैं। कृष्ण लीला माना, व्हाट इज कृष्ण लीला माना? कृष्ण के कर्म की गायन कर रहे हो। उसका हर कर्म की, हर प्रहर की 8 प्रहर जो होता है, हर प्रहर उसको उठाना सुलाना, ये लड्डू गोपाल जो बोल रहे थे वही करते वो लोग। कृष्ण कैसे उठता था, कैसे सोता था वो, और उनको ये पता नहीं, वो प्रातः काल में करते हैं पूजा वूजा जो भी, उनको ये पता नहीं कि उससे पहले का इंपॉर्टेंट, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा उसने। ठीक है, लास्ट में बोलूंगा, 11 ध्यान से सुनना, टाइम हो जाए क्लास में। पहले मुरली पूरा कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज सोचते हैं, इसलिए है नया नया चीज सोचना चाहिए ना ऐसा। हाँ, मैं सोच रहा था कि लड्डू गोपाल वाले उनको कैसे समझाया जाए है ना। तो बाबा कहते हैं हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, देखो आया पॉइंट, देखना अलौकिक, यहाँ अलौकिकता चाहिए, अलौकिक आंख नजर ज्यादा नहीं बोला, आंख का ऑपरेशन करो है ना, आंख का ऑपरेशन यही है, अलौकिक सब कुछ। मैं देह नहीं हूं। देह जो होता है ना, हम किसको सुख समझते हैं मालूम है? किसको समझते हैं सुख? कौन बताएगा? चलो सोच के रखो, अभी थोड़ी देर के बाद बताना, पहले पहले पॉइंट पॉइंट पूरा करते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चीज आता है मन में, तो इसलिए मुरली लेट लेट हो जाता है हमारा हमेशा, ठीक है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, कृष्ण के लिए, इसलिए उसका महिमा करते हैं इसलिए। पर वो अलौकिक कब था? वो तो वो अलौकिक नहीं था। कृष्ण एक देवता है, बाबा इसलिए बोलते देवता है वो तो, वो छोटा बच्चा है। वो बच्चा को किसने बनाया ऐसा? उससे पहले वो अलौकिक बना, अलौकिक से, है ना, अलौकिक बना, मेरे ऊपर सरेंडर हुआ, मेरा पढ़ाई पढ़ा,
मेरा बात पे पूरा चला कदम कदम, तभी बना ऐसा, है ना। तभी उसने ज्ञान समझा, बोला नहीं हम तो पूजा नहीं करेंगे लड्डू गोपाल का, हम लड्डू गोपाल जैसा बनेंगे। ज्ञान का लड्डू हमको मिल चुका है, ठीक है ना, इसलिए उसको हम खाएंगे अभी। लड्डू लड्डू खा लड्डू लड्डू दो मांगेंगे नहीं, लड्डू खाएंगे अभी हम। पावन राइट, फर्क है ना, राइट है ना। तो इसलिए बोला। तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञानी कहते हैं। आपको लगता है देखो बोलती नहीं ज्यादा, चुपचाप है, बस सब समझते, पूरा बुद्धि है ना, है, सब समझते हैं वो। ज्ञानी कहे उसको, पक्का ज्ञानी प्रूफ किया उन्होंने, देखो इसलिए है। हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते हैं। देखो बाबा कहते हैं चलना अलौकिक, बोलना अलौकिक, देखना अलौकिक। हम्म? आप बोलेंगे इलावेन का इतना महिमा क्यों कर रहे हैं, उसने करके दिखाया, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया। हमारे क्लास में मेजोरिटी माताएं हैं, राइट। उन्होंने आपके सामने एक दाखलो एग्जाम्पल सेट किया कि आप लोगों के भी लौकिक पति एक दिन शरीर छोड़ेंगे, एक ना एक दिन। कोई अमर तो है नहीं, तो छोड़ेंगे तो आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। उनका वीडियो उतार के आपको देखना चाहिए था, वो फ्यूनरल होम में उनका कैसा स्टेज था। जैसे कुछ हुआ साक्षी, उसको कहते हैं साक्षी। बाबा ने मुरली में बोला है, 84 की एक वाणी में बोला था, जो साक्षी बनेंगे, साक्षी स्थिति को धारण, वो ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। मेरे को पॉइंट याद आ रहा था उस दिन, बहुत डीप पॉइंट है एक्चुअली। साक्षी दृष्टा जो बनेंगे वो ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अंत में सब फेल हो जाएंगे, सब ज्ञान ये जो सुना रहे हैं, ये माइक वाइक सब फेल, स्थिति नहीं होगी ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। हमको अभी क्या लगता है हम बनेंगे, इसी में एक इल्यूजन है हमारे लिए। ऐसा करेंगे, आज मुरली बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, मन को हमने कंडीशन कर दिया है, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी बात। तो मुरली पढ़ा हमने, उसमें इसको देखो, उतना ही हमको पता है मुरली हमको सुनना चाहिए। मुरली सुन के क्या करना चाहिए वो मन को हमने प्रोग्राम ही नहीं किया अभी तक। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए, वो पता नहीं हमको, कोर्स देंगे। तो मैनेजमेंट जो है अपने आप, सेल्फ मैनेजमेंट जो करता है ज्ञान को लेकर के, वही अंत में पास होता है। ना क्यों खाली जो जो उसने मुरली पढ़ा है और बहुत ज्ञान सुनाता है उसको नहीं कहेंगे बाबा, उसको पंडित कहता है। जो ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं करते कुछ नहीं, उनको बाबा पंडित कहता है। इसलिए कुक्कड़ ज्ञानी कहेगा, मियाँ मिठू बोलेगा, कुछ भी बोलते हैं ना बाबा उसके लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं अलौकिक, चलना देखना बोलना अलौकिक, उसको कहते हैं परिवर्तन। हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरमपार करते रहते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य है। तो हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से, कल भी बताया था, इसलिए ज्ञानी माना त्रिकालदर्शी, कल या परसों रात को नहीं बता, त्रिकाल तीनों कालों को जो समझता है, जानता है, समझता है और एक्ट भी ऐसा करता है, उसको कहेंगे ज्ञानी। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, जो नहीं ऐसा सोच के करते हैं। कल शाम कल ही डिस्कशन होता ना, पल्लवी मैंने पॉइंट बताया ना मैंने, एक्शन जो ऐसे नहीं कर पाते, कर्म का फिलॉसफी को नहीं जानते वो, उनको आगे इसका आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा, उनको दिखता नहीं है। वो देखने की उनके पास आंख नहीं है, पर अगर ज्ञान की आंख से वो देखेंगे तो दिखेगा वो। पर ज्ञान की आंख खुली नहीं अभी तक अच्छी तरह से, हैं? इसलिए तो पुरुषार्थ नहीं करते ना हम क्यों पुरुषार्थ नहीं करते? हम वर्तमान में जीना, हम बोले ठीक है, भूतकाल और वर्तमान में जीते हम, पर वर्तमान ही भविष्य है, हम जो कर रहे हैं वही भविष्य बन रहा है हमारा, वो नहीं पता। हमें इंग्लिश में हमेशा कहते हैं योर प्रेजेंट इज द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द पास्ट, एंड योर फ्यूचर इज द आउटकम ऑफ योर प्रेजेंट। फ्यूचर करके कोई चीज नहीं है, और पास्ट भी पास्ट हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं प्रेजेंट इज ओनली एग्जिस्ट, प्रेजेंट इज, ये बात को भी नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे पास समय की इतना डीप नॉलेज नहीं है। समय और कर्म का ज्ञान यहाँ वो समझ नहीं पाते। आत्मा परमात्मा फिर भी लोग समझ जाते हैं, जो लोग यहाँ छोड़ के जाते हैं ना, उनको ये दो ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी बन करके कभी कभी भी कोई कर्म भी कर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। सुकर्म का डेफिनेशन बाबा ने बताया कि हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके, और चाल चलन बोल सब कुछ आपका अलौकिक हो। बस इतना ही चेक कर लो, आज सारा दिन आप करोगे, देखो आप अलौकिक बन जाओगे। लेकिन वो होगा नहीं, वो इतना आसान नहीं हो, कि मोह है हमको इस सब चीजों से ना, दैहिक चीजों से, पदार्थ से, व्यक्ति पदार्थ वस्तु वैभव, इससे मोह है हमको, अटैचमेंट है, आसक्ति है। इसे तो हम हमको हम देहाभिमानी आत्माभिमानी क्यों नहीं बनते? हम बाबा के सामने बैठे हैं,
बाबा को मालूम बाबा लाइट है, हम भी लाइट, हमें पता है ये बात, हम लाइट है, हम ये नहीं है ये देह, पर हम नहीं बन पाते हैं। क्यों? बाबा इसलिए कहते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस हमें डेवलप कर, सबसे पहले हमारे थॉट प्रोसेस ऐसे डेवलप हो। मेडिटेशन कोई मासी का घर नहीं है, बाबा कहते हैं, योग करना भी मासी का घर नहीं है। आई विल हैव प्रॉपर योगा करने से योग नहीं लगता है, ठीक है। योग माना ही सबसे पहले, सब चीजों से बुद्धि हटाना का नाम है योग एक्चुअली। वियोग का नाम ही योग है। ये योग जो है ना, वो क्या करता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है उसको मत देख, तू मेरे तरफ देख। ये गीता में सिखाया ना, कितने प्रकार के योग सिखा के लास्ट में बोला राजयोग, इसलिए फिर बोला नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। दादी ने मस्त, दादी ने कल भी याद दिलाया, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। वो तो स्मृति लब्धा वहां बोल दिया ना, स्मृति स्वरूप, स्मृति, स्मृति आएगी जब मोह नष्ट करेगा। आंख इधर उधर मत देख, है ना। आज के मुरली है वो भी पढ़ते हैं अभी, पर स्पीड से पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे लास्ट में, अच्छे पॉइंट है बहुत सारे हैं। 15 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। गफलत का अर्थ क्या है? गफलत बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी गफलत हम समय का जो अवसर, अभी बाबा ने जो संगम युग का इतना अच्छा अवसर दिया, उसको हम गवा देते हैं। यही सबसे बड़ी गफलत। ज्ञान में जो सबसे बड़ी गफलत है, वो है समय को बर्बाद करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मायाजित बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। दुख देना और दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। तो दुख तो तरह तरह के देते हैं हम, देखो मन से, विचार से, कुछ भी नहीं कर, उससे बात भी नहीं कर रहे, पर थॉट चला रहे हैं तो भी दुख दे रहे हैं उनको, किसी और के बारे में नेगेटिव चला रहे हैं, तो भी तो दुख हुआ। या माफ नहीं किया है उनको, अभी तक पकड़ के रखे हैं वो चीजें, तो नेगेटिव तो संकल्प कभी अच्छे नहीं आएंगे हमारे। देखो वो क्या कर रहे हैं अलग बात है, हमने बोला ना कि आपको, हमें लिबरेट होना है, हमें फ्री होना है ये सब चीज से। जैसे कुछ का कर्जा हम रखेंगे, तो जाते टाइम याद आता है वो, या जाते टाइम लेके भी जाएंगे साथ में। अगर किसी को माफ नहीं किया, वो भी एक कर्जा है हमारे ऊपर, बोझ है ना उनको। हम्म? तो हर एक व्यक्ति देव देव गुजर तो है ना, देव बना, ऋण, ऋण मतलब इस, डेट, इंग्लिश में डेट कहते हैं, इसलिए इस लोग कार्मिक डेट। ये डेट हमको समझ में आता है तो चुप तो कर देते हैं। पर देखो जिसके साथ आपका कार्मिक कार्मिक डेट होता है ना, कर्म का डेट, वही आत्मा घूम घाम के आपके पास पहुंचता है, कुछ ना कुछ रूप में आएगा वो, कोई ना कोई संबंध में वो लेने के लिए आया है, सेटल करने के लिए आया है वो। उस टाइम हमें तकलीफ होता है, पर हमने कोई मालूम नहीं क्यों, हमारा वो डेट है ना, इसे तकलीफ होता है। जिसके इस माथे पे ऋण होता है ना, वो तो तकलीफ होगा हमेशा। कर्जा है ना, कर्जा वाला सो नहीं सकता है कभी। इसलिए हमको हमको ऐसे फिजिकल नींद की बात नहीं है। आत्मा को बेचैनी क्यों है मानो, इसके लिए उसके ऊपर कार्मिक डेट है। बाबा कहते यही गफलत है। दुख नहीं दो किसी को, अब अभी कर्म नहीं बनाओ किसी से आप, लो भी नहीं कर्म, दुख लेना भी गलत कर्म है। उसने दिया, मैंने क्या बोला, बद्दुआ दिया, आप उसको ट्रांसफॉर्म करो। इसलिए देखो, आध्यात्मिकता मार्ग में छोड़ते ज्यादा है, आते कम है एक्चुअली। यहाँ पर क्यों? क्योंकि करना उसको डिफिकल्ट काम है। ये सब जो बाबा बता रहे हैं, सुनना आसान है, उसको करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, जो साधना चाहिए, वो हमारे से पहुंचता नहीं है, इसलिए, है ना। सो ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। कौन सी गफलत? दुख देना और दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? उत्तर है, बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। ये बाबा का आस है। तो हमको भी हमारे से आस होना चाहिए ना, तभी कुछ करेंगे हम ना। तो बाबा का क्या आस है? मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। देखो हम, बाबा हमको काला बोलते हैं इसलिए, हैं? हम भले कितने भी अच्छे, देखो शरीर के रूप में हम भले कितने भी अच्छे, आज के लिए इंसान कितना अच्छा सजता धजता जो भी करता है, हैं?
उसका बाहर का जो एक आइडेंटिटी, एक चेहरा वो दिखाता है मान लो, पर आत्मा तो अंदर से काला है ना। तो बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं। गोरा काला बाबा यहाँ आत्मा की बात कर रहा है, शरीर की गोरा, सफेद चमड़ी को गोरा नहीं कहते हैं। ये तो इंसान ने ऐसा बोल दिया, बना दिया है। उसको लेकर कितना लड़ाई झगड़ा, कितना युद्ध भी कर दिया। रेस को ले, उसको रेस कहते, रेस। वो रेस नहीं चाहिए हमको। व्हाइट ब्लैक चमड़ी की बात नहीं कर रहा है। आत्मा को गोरा काला, आत्मा सत्व प्रधान है तो गोरा, तमो प्रधान है तो काला। तो लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। अपने को कैसे नीच समझेगा? नहीं तो जो कलयुग का जो बहुत धनी व्यक्ति होगा वो अपने आप को थोड़ी नीच समझेगा। वो क्यों समझता है? वो उन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर के सामने उसकी कैरेक्टर नीच है, पतित है वो। क्योंकि भ्रष्ट आचरण करता है, कर्म खराब गलत कर्म करता है वो, है ना। तो अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है अभी? गोरा सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्क बाबा कहते चेक करो। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान गोरा बनाना है उसको, जिसको गोल्डन एजर कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, वो देखते हैं तो कितना अच्छा दिखते हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु ज्ञान नहीं था। तो अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये तो पहले सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए। इवन लक्ष्मी नारायण भी काले पतित बन गए हैं। अभी जाएंगे तो समझेंगे। गए, हम लोग गए हैं दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी गए थे। खास करके एक विदेशी भाई को यहाँ से ले गए थे, उसको दिखाना था हमको मंदिर क्या होता है लक्ष्मण। तो देखा वहां पर है। बाबा इतनी बार बोलते हैं मुरली में जाके देखना चाहिए ना, कभी कभी चांस मिला था हमको। सब जगह तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम देखा लक्ष्मीनारायण मंदिर दिल्ली में। अब योग करेंगे और फिर मनसा सेवा, जो सारा हमको मनसा सेवा, सबसे पहले अपनी स्वयं का मन का सेवा करना चाहिए हमें। हमारे मन के अंदर मन मासू मल का है, पूछता है ना, मन में क्या विचार क्या आ रहा है। तो मन को ट्रेन करना है कि तू कौन है, तू है, पूछना है। जो जो चलो जो भी गाने में बोलता है ना वो भी सोचना है कम से कम, है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में
जाए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आए। शांति के संसार में। ये इतनी बार शांति शांति सुनते हैं आप, तो इसका डेफिनेशन कोई पूछेगा व्हाट इज पीस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइलेंस एंड पीस, क्या बोलेंगे आप फिर? सोच, इसके ऊपर सोचना होता है। मयंक भाई क्या बोलेंगे आप? ऐसा पूछेंगे लोग आपको? ऐसा भी लोग आएंगे ना अभी आपको बहुत चाल भाई, ये जो हम कर रहे हैं बहुत जरूर बहुत दूर तक पहुंच रहा है। हम देखते हैं जो लोगों को मिलते हैं ना, उनको ये वाइब्रेशन यहाँ से पहुंच रहा है। इसलिए हैं वो तो खाली शिवानी बहन को जानते जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके ऊपर योग का जो इफेक्ट पड़ेगा वो इसी से ही वो उनके मन शांत होंगे। तभी हम शांति के ऊपर गाना बजाते हैं ना, कल शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, क्योंकि वो अशांत होंगे हैं तो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। अभी दुनिया में और अशांति की वातावरण बहुत जो, इसलिए वो देरी देरी हो रहा है। वो तो हमारे लिए तो हो चुका है, हमारे लिए विनाश हो चुका है, ठीक है? हैं? लेकिन जो रियल विनाश जो होगा, अभी रियल जो तकलीफ आएगी उनके लाइफ में वो बहुत जल्दी। कोविड तो एक रिहर्सल बाबा ने खाली दिखाया, और एक रिहर्सल से बाबा को हर हर सिचुएशन में बाबा को निकालना है। आत्माएं, नए आत्माएं, बहुत नए आत्माएं निकल आए कोविड के बाद। 9/11 के बाद भी बहुत लोग निकल आए ऐसा। पर ये होगा जो ये लास्ट, बाबा ये जो लास्ट की जो लड़ाई लगेगी वो रुकेगी नहीं, वो बंद नहीं होगी, बाबा ने ऐसा बोला है, ठीक है? अब ये लड़ाई, वो भी लड़ाई होगा और आपके मन की भी लड़ाई होगा, चलता रहे, है ना? तो हम देखते हैं कौन ज्ञानी जो है पास हो जाता है हमेशा। जिसने रियल ज्ञान को धारण किया होगा वही पास होंगे उस टाइम, वहां फेक नहीं चलेंगे, हैं? तो बाबा Use ऐसे, हाँ ओम जी, शांति शांति है जो स्टेबल रहता है इन एवरी सिचुएशन। कोई हर लास्ट में बताएंगे, मुरली थोड़ा पूरा कर देते हैं लास्ट में, आप सोच के और रखना और सकना के। तो शांति वर्ड भी बाबा कहते हैं, शांति तो इंग्लिश में शांति फिर किसको कहते हैं? पीस है, साइलेंट है, बहुत सारे इसका ये है नहीं। इसलिए मयंक भाई को सोचना थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो मयंक भाई तो बताएगा अभी नहीं। गूगल तो नहीं कर, इसको गूगल करेंगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? मयंक भाई नो गूगलिंग, ओके? तो लोग पूछेंगे आपको फिर, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे कि आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं पूछा आपके सब, ये ज्ञान अभी भी यहाँ मिल रहा है। साइलेंस क्या है, पीस क्या है, मन का शांति क्या है, शरीर का शांति क्या है, मन का दुख क्या है, शरीर का दुख क्या है, राइट है? फिर जाके क्या करते हैं सुख के लिए? बाबा कहेंगे अभी हैं, दोनों ही पहले निर्विकारी फिर विकारी बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। तो जो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं, वही लक्ष्मी नारायण जाकर अपने को कहते हैं हम पतित हैं, उनके आत्मा। हाँ? शादी के पहले ऐसा नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में भी शादियां होती है। मंदिर में शादियां नहीं करना चाहिए, बाबा कहते देखो हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। शादी क्या है? पतित बनने के लिए कंगन बांधना, है ना? अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा है, वो एवर प्योर है। उनकी यही आस रहती है कि बच्चों भी गोरा, बच्चे भी प्योर और गोरा बन जाए। माँ में कम याद कर प्योर हो जाए। प्योर होने के लिए आत्मा को एक ही विधि है, वो है माँ में कम याद कर, और कोई तरीका ही नहीं। कोई कितना भी माथा पिटेगा इसको थोड़ा ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं है। माँ में कम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। इसलिए ज्ञान में देखो, जो ज्ञान में प्रॉपर चलते नहीं है, हैं? श्रीमत को फॉलो नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते, वो कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं होता है उनका। वो खाली मुरली सुनते हैं दरअसल, बाकी सालों साल बीत जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कितना भी समझाओ तो भी नहीं बदलते वो। क्यों नहीं? बदलने का भी एक आदत है, क्योंकि है ना, वो तो ऐसा ही है ना, क्योंकि उन्होंने अपने मन को ऐसे कंडीशनिंग कर दिया है। इसलिए आपको जब भी लगता है ना, हमको ये क्या है, ब्रह्मा कुमारी में इतने साल से चल रहे हैं, कुछ परिवर्तन, अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने ऊपर प्रयोग करना उस टाइम, मैं कितना बदलता हूँ, जब मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ।
मैं तो खुद बदलने मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं दूसरों के ऊपर क्यों क्वेश्चन उठाता हूँ? ये भी एक ईगो है एक्चुअली। ये भी एक तसल्ली है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने जो बैड हैबिट्स है ना उसको दबा कर रखने के लिए अपने पास, वो भी एक तसल्ली देते हैं हम। दूसरों की तो दूसरा नहीं चलो बदल भी गया चाहेगा, कल आपको क्या मिलेगा उससे, है ना? तो बाबा इसलिए कहते बच्चे कि माँ में कम याद कर तो प्योर हो जाएगा। आत्मा को याद करना है, बाप को, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है? उसी सब्जेक्ट में सब फेल है बाबा, इसलिए कहते हैं ना, बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन गए। पवित्र बन जाए हम, हैं? बाप को देख देखो तो बाबा हम पवित्र बन जाए, तो फिर हम लक्ष्मीनारायण बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे, योग नहीं लगाएंगे, बाप को याद नहीं करेंगे, तो लक्ष्मीनारायण नहीं बनेंगे। हम यह यम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ये जो यम ऑब्जेक्ट है, बहुत खबरदारी, इसमें इसमें सब मेजोरिटी फेल होते हैं इसमें। याद के सब्जेक्ट में सब फेल, प्योरिटी में भी फेल। बहुत खबरदारी से हमको याद रखनी है बात को। ऐसा नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं, मधुबन में आ गए, पहुंच गए तो बाबा याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मधुबन में बैठ के भी लौकी को याद करते रहेंगे, हैं? बस बाबा के पास आ जाए। इसलिए अभी एक ग्रुप निकला है, आशा बहन अभी भट्टी हुआ वारसी में, वो डिजिटल वेलनेस। एक डिजिटल वेलनेस चाहिए अभी, ये डिजिटल चीजों से, ये जो रमकड़ा, हम बोल गुजराती में रमकड़ा माना डॉल्स, मतलब खिलौना, खिलौना खिलौना को रमकड़ा बोलते, राइट? वहाँ तो ये जो रमकड़ा है, फोन, ये आईपैड, इससे डिजिटल वेलनेस चाहिए। अनहेल्दी बनाने वाली चीज है ना, तो इसलिए डिजिटल वेलनेस ग्रुप। जैसे बताया था ना कि दिल वालों का ग्रुप है, जो हार्ट का प्रॉब्लम सतीश भाई ठीक करते थे, वो सिखाते थे योग, उनको उनको बोलते थे दिल वालों का ग्रुप। अभी एक डिजिटल वेलनेस ग्रुप निकला, ताकि 7 दिन तक या 15 दिन तक नो फोन, नथिंग, वो सब। जैसे एमिस पीपल बताया था, एग्जाम्पल रहते हैं ना वैसे, हैं? तो बाबा कहते बच्चे कि कि इसमें खबरदारी चाहिए बहुत। एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसा नहीं खेल बाबा के पास आ गए हैं बस, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे धोरी आदि में पूरे हो जाओ। फिर वहां यहाँ आए मधुबन में, वापस गए, अपने धंधे धोरी में लग गए। जैसे यहाँ भी क्या, हम लोग मुरली सुनेंगे, बाद में फिर हमारे धंधे धोरी में लग गए बस। बाप को कौन याद करता है? इसलिए यहाँ सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसलिए मधुबन जाना है, ताकि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो भी जाते हैं वहां पर सन्मुख बैठो। हाँ? अरे सबको भूलो सब। तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, ये अभ्यास चाहिए इसका। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं, वो इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा बोलता है मेरे बच्चे हैं सब, जो है वो ये सब एक एक हर एक के तख्त में बैठे हैं सब। देखो मैं भूल गया हूँ, मैं कितना देहाभिमान हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। एवरीडे बोलते हैं तुम मेरा बच्चा है, तो मुझे याद नहीं रहता है, हैं? देखो मेरे को क्या चिंता हो, जब मैं ईश्वर का बच्चा, बाबा को गाना भी सुनते हैं हम, परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमको क्या चिंता होना चाहिए? कोई चिंता नहीं। पर हम एक्चुअली हम सुनते हैं, पर हमारे अंदर वो इल्यूजन इतनी है, माया इतनी है हमारे अंदर, उसको जैसे कि रिजेक्ट करता है वो, है? बोलता नहीं ज्ञान बड़ा हमको तो नहीं मानते, इसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं उसमें। अपने बाप के ऊपर क्वेश्चन आता है उनको, ठीक है, लोगों को, हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है, बैठे हैं तख्त पर, ये सब मेरे बच्चे हैं। ये अच्छी रीति बाबा कहते हैं समझने की बात है। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तख्त भी तमो प्रधान है। आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तख्त पर बैठे, पर तख्त भी तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान तो तख्त भी तमो प्रधान उसका। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं, इसलिए उनके अंदर ज्ञान, सतो प्रधान ज्ञान जाता नहीं ना आत्मा के अंदर। सुनाते हम आत्मा को, भले देह को देखने की आदत है ना हमको, लेकिन आत्मा को सुनाते हैं। पर आत्मा तमो प्रधान है, उसका तख्त भी तमो प्रधान है, तो सुन नहीं पाता है वो। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तख्त भी तमो प्रधान। ऐसा लक्ष्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो इन जैसा बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। माया ऐसी है जो भुला देती है। कहाँ, यहां से सुनकर बाहर, कई लोग यहां से सुनकर बाहर जाते हैं
फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, क्या देखना है कि जितना देवताओं में गुण है हमने धारण किए हैं, वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर, वो भी श्रीमत पर चलकर, क्वेश्चन मार्क है। हम श्रीमत पर चलकर जितना देवताओं में गुण है वो धारण किए हैं, या खाली इस बात को सुनते हैं हम। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन है, मनुष्य से देवता बनाए करत न लागी वार। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। देखो, सब नंबरवार जानते हैं इस बात को। सुनते हैं सभी एक ही चीज, पर जानते हैं इस नंबरवार। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, है सुनना और जानने में क्या फर्क है? देखो, सुनते तो हम एक ही वाणी ना, राइट? तो बाबा क्यों बार बार कहते हैं कि नंबरवार जानते हैं? नंबरवार सुनते हैं नहीं बोलते बाबा। कभी सुना है आपने ऐसा शब्द कि नंबरवार सुनते हैं? नहीं, समझते अलग अलग है सब। समझ अलग अलग है सबकी, बुद्धि की है। इसलिए, क्योंकि श्रीमत पे आप जितना चलते हो उतना आपको समझ, श्रीमत पे नहीं चलते हैं। बात को सुनते हैं पर उस बात को संपूर्ण रूप में मानते नहीं है। भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानते हैं, अभी हम जान गए हैं भगवान को, पर पूरा संपूर्ण रूप में उसको स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब एम्ब्रेस गॉड इन टू योर लाइफ, ऑल द सॉरो एंड सफरिंग विल गो अवे। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं ना, द रूट कॉज ऑफ ऑल योर सॉरो एंड सफरिंग दैट गॉड इज नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ। गॉड को आपने बाहर निकाल दिया है, अभी गॉड को अंदर लाओ। बाहर निकाल दिया तो मूर्ति लाके, 4 मूर्ति लाके रख नहीं दो, वो उसको गॉड नहीं है, मूर्ति को गॉड नहीं कहते हैं। गॉड का पता ही नहीं ना उनको, इसलिए तो इतना। किसी व्यक्ति ने बोला मैंने 84 लाख गॉड का नाम निकाले हैं। मैं बोला गॉड का इतना नाम नहीं होता है, 84 लाख योनियां जैसा बोलते, गॉड का भी 84 लाख नाम है, हैं? वो इसलिए भक्ति भजन में कहते के मैं भुलाया नाम भगवान अनूरे, मने आनंद था नाम बोलता रे, बोलता के वो सब कुछ तो उसका नाम में कुछ भी नहीं करना नहीं है उसको, खाली नाम। और लास्ट में वो सब पूरा भजन गा के लास्ट में बोलता है कि सब कुछ तेरे को दिया है, बदला माँ काई नथी मांगतो रे, बदले में कुछ नहीं मांगता है वो। मुखे धर जो एनो नाम जो, के मैं भुलाया नाम भगवान, उसका नाम खाली ले, तेरा तर जाएगा, मुक्ति हो जाएगी तेरी। तेरे दुख के जो ये कारण जो है सारे दूर हो जाएंगे। ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है। तेरे देह समझता है ना अपने को, ये सबसे बड़ी अज्ञानता, घोर अज्ञानता जो है अपने को देह समझना। वो बाबा कहते यहां से निकले जैसे कि वैसे हो जाते फिर, क्योंकि दही दहे दही समझेंगे सारा दिन तो क्या होगा, ज्ञान कैसे आएगा हमारे अंदर, है ना? है बाबा कहते आत्मा हूं, तख्त पे बैठा हूं, परमात्मा का संतान हूं, मैं तमो प्रधान हूं, मुझे सत्य प्रधान बनना है तो मुझे याद करना है। ये सब जो है सब झूठ है। ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे हम, वो कैसे याद करेंगे उसको? यही तो याद है ना भाई, हैं? बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार सब जानते हैं इस ज्ञान। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न ले वे कुछ भी समझ ना सके। हम भी भक्ति करते थे पहले, मान लो हम तो नहीं किए इस जन्म में, पर जो आप लोगों ने जो भक्ति की है कुछ समझते थे, ये सब बातें कुछ जानते ही नहीं थे, सब आपको नया लगता है इसलिए हम पर। क्योंकि बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तुम बच्चे, अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा के मत पर बाप को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। लक्ष्मी नारायण को मंदिरों में सांवरे बना दिए है ना। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? रघुनाथ जगन्नाथ जितना है सब में भी श्रीनाथ द्वारे जाओ जो भी काला है, क्यों? काला ही बना था ना 11 श्रीनाथ द्वारे में, नहीं काला है, काला ही है। काला क्यों? भगवान पूछते हैं, काला ही है। तो वहां भी काला कृष्ण था ना आपके वहां पर, मैं कुछ रखा था जो मैं देख रहा था, ये काला क्यों है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए देखो, हम हमारे पास हम सब देख रहे थे वहां एक्टिविटी सब, उन लोगों का भी जान दो तो, पर वो समय नहीं है उस टाइम ज्ञान सुनाने का ना, वो थोड़ा वहां वातावरण, वो अलग काम के लिए आए हैं, इसलिए उनको खाली बोलते हैं आप कोर्स करो कोर्स करो करो। पहले हम समझाते थे, फ्यूनरल होम में भी समझाते थे, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं समझाते, अभी 5-6 मिनट बोलते हैं ज्यादातर, बहुत सोच सोच के रखते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा बोलते हैं,
क्योंकि उनके अंदर रियल में कुछ ज्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट टोटल, कुछ भी असर नहीं पड़ता है उनको। आते हैं वहां, व्यर्थ बातें करते हैं बैठ के, पीछे बैठ के। इट इज सो डिसरेस्पेक्ट टू दैट सोल हु हैज लेफ्ट द बॉडी। उनके ऊपर एक सेकंड के लिए भी एक थॉट नहीं आता है कि मेरे को यहाँ आना है, एक दिन ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। कुछ भी नहीं, अज्ञानता, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अज्ञानता का कोई हद नहीं होता है ना उसका। बाबा इसलिए कहते दया करो उसको, दया के ही सिर्फ पात्र है और कुछ नहीं है। हम्म। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे उनको सांवरा बना दिया। रघुनाथ मंदिर में राम को काला, लक्ष्मण नारायण को काला। पूछो उनको कि काला क्यों बनाया है, वो बोलेंगे कि इसको पता नहीं है। ये बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं, शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाए खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। ज्ञान में आए, पद कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर को हमने, बाबा को, हमने समझ लिया इस बात को, यही भगवान है। और ये इसी समय आते, खाली समय का भी ज्ञान हमको समझ, भगवान का कनेक्शन, डीप कनेक्शन समय के साथ है। भगवान ऐसे दुनिया, भगवान की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पिछले 2500 साल से है इस सृष्टि के ऊपर। तो हम नया कंसेप्ट नहीं सिखा रहे हैं उनको, हम उनको बता रहे हैं कि परमात्मा इस सृष्टि के ऊपर आते हैं, परमात्मा स्वयं आते हैं। उनको ये अभी ये तो बताएंगे तो और डिसहार्टेंड, इंग्लिश में डिसहार्ट मतलब वो हो जाएंगे कि परमात्मा आके चले गए हैं उनका कार्य पूरा करके, वो तो पता नहीं ना उनको। तो उनको अभी भी बोलते हैं परमात्मा है, परमात्मा का फॉर्म बदल गया है उसका, वो है अभी। अभी भी आपके बाजू में खड़े हैं, आपके पास ही है वो। पर हाँ, आप अपने मन से जितना, आप मन से मेरे उनसे आप जितना जुड़ेंगे वो आप, क्योंकि वो एक शक्ति है, वो दिखते नहीं आंख को ना। पर हमें वो शक्ति से कैसे संबंध जोड़ना है, क्योंकि हम खुद नहीं बनते, हम आत्मा नहीं बनते ना। तो परमात्मा की आत्मा है, पर परमा, तो हम उससे कैसे संबंध जोड़ेंगे, देह के रूप में हम जोड़ेंगे उससे। बाबा इसलिए बार बार कहते हैं भक्ति, भक्ति कह देता है। इसलिए भगवान से हमारा जो शब्द संबंध है ना, वो भक्त का संबंध है। ज्ञानी का संबंध अलग होता है। ज्ञानी का जो संबंध है वो प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है, अंदर की समझ से और अंदर की अनुभव से वो जो लिंक जुटता है उसका। इसलिए राज्य को मेडिटेशन आसान काम नहीं। वो आते हैं, उनको लगता है मेडिटेशन में ना ऐसा ध्यान लगा के उंगली ऐसा दो पकड़ करके बैठ गए, ऐसा, उसको योग नहीं कहते। वो प्राणायाम है, वो योग नहीं है। सांस चढ़ाने का योग है, वो सांस को ऊपर नीचे किया, वो योग नहीं सिखाते हम यहाँ पर। यहाँ भगवान को संबंध से, प्यार से जो याद करना, वो विधि को योग कहते हैं। और वो क्या संबंध है हमारा, वो एवरीडे हमको पढ़ाते हैं। वो पढ़ना भी पड़ेगा, वो उनका पढ़ाई वो पढ़ते नहीं है यहाँ करके, फिर बोलते हम योग लगाएंगे। ये क्या मुरली मुरली, उनको कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी। तो बोलते जा, बाबा बोलता तो जा, तेरे रास्ते में वापस जा, राइट। यहाँ क्या करेगा, मेरे में निश्चय नहीं है, चल जा यहाँ से, राइट है। तो बाबा इसको कहते हैं बच्चे, ये तो बहुत सहज है इसको समझना है। तो जितनी जास्ती सजा उतनी पद कम, मेहनत नहीं करते हैं इसलिए पाप कटते नहीं है, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़े दुश्मन है, जिसने काला बनाया है। देखते हैं हम गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कलब का पाठ बजाना है, माया को आधा कलब का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ देती है और उसके और तरफ ले जाती है माया। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझते भी उनको, समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। सबको ये बात समझ में नहीं आएगा, हम उन्हीं को उसमें से ढूंढना है कि किन्होंने 84 जन्म लिए हैं, उन्हीं को ही समझाओ ज्यादा, है ना। बाकी को समझ में नहीं, उन्होंने 84 जन्म लिए ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा उनको। 84 जन्म वाले को पहला जन्म की बात करेंगे तो सुनेगा, और जिसने 64 पिछले 22 जन्म लिया होगा उसको बोलेंगे आप लक्ष्मीनारायण थे, बोलेंगे तुम कौन है, तुम दिमाग ठीक नहीं तुम्हारा, बोलेंगे आपको, ठीक है।
हैं? तो अभी तुम बच्चों के लिए क्या कहते हैं, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। कल मैं सोच रहा था इसी के ऊपर, टाइम बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, मोस्ट वैल्यूएबल है। क्योंकि कभी कभी जब मिलते हैं लोगों को इकट्ठे, हम देखो इनके हाथ में अभी अवसर चला गया है इनके हाथ से, चलो थोड़ा बहुत अवसर जो था, अवसर वापस नहीं आता है। परमात्मा आते हैं, हमको एक अवसर देते हैं, उनको जान करके, मान करके, चल करके कुछ बनने की, वो अवसर नहीं आएगा। चलो परिचय आज मिल भी गया, पर वो अवसर चला गया। परमात्मा का अवतरण होता था, वो करता था, मिलते थे, बात करते थे, टोली देते थे, वो अवसर चला गया। ज्ञानी माना जो टाइम मैनेजमेंट करता है, टाइम का ज्ञान है जिसके पास, घड़ी के हिसाब से, जैसे घड़ी टिक टिक चलती है वैसे ठीक 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 चलता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है कि सिर्फ मुझे याद करो, और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी, अब आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता है तो क्या करना चाहिए? मुरली नहीं पड़े तो युगल अगर नहीं है, युगल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बाबा कहते हैं यहाँ पर युगल बनाओ ही नहीं कभी। तो युगल नहीं साथ देता है तो क्या कहेंगे? हैं? बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो। ठीक है, युगल अगर साथ नहीं देता है, तुम अपना पुरुषार्थ करो, है ना, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा यहाँ पर, है ना। भाई उसका फिर युगल कैसे हुआ अगर आप रियल में, वो तो देह शरीर के रूप में युगल हो गया, फिर आत्मा का युगल तो बाबा है ना फिर तो, है। जो रियल में युगल होगा वो साथ जरूर साथ, इससे आपको सिद्ध होता है इसके साथ हमारा टेम्पररी रिलेशनशिप है, कर्म कर्म है। क्योंकि वो रियल युगल होता वो आपको साथ देता। ठीक है, बाबा देखो आपका पक्का युगल है, आपको साथ देते हैं, आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी साथ, छोड़ देते तो भी साथ देते हैं, उसको कहते हैं युगल, है ना। जो मर जाएंगे, एक ही बार संबंध जोड़ा, माना देखो कोई एक बार आपने बाबा को पहचान लिया, संबंध जोड़ दिया, आप भूल ही नहीं पाएंगे उसको, इसको युगल कहते हैं एक्चुअली, हैं। बाबा इसलिए एग्जाम्पल देते हैं, लैला मजनू ये बोलते मुझे बच्चे तुम मासूक आशिक बन के मासूक को याद करो, क्यों कहते हैं? बाबा कभी नहीं भूलते आपको, हम भूलने की कोशिश करते, कोई नहीं भूल पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, इसलिए हम कहते कभी कभी बीके लोग बाद में जब शादी करते हैं ना, वो बहुत महान दुखी बनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ऑलरेडी सच क्या है। लौकिक में तो क्या अलग बात है ज्ञानता से, बीके लोग बहुत दुखी होते हैं। बीके को नॉन बीके से वो भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि बेचारा वो नॉन बीके है। इसलिए बाबा कहते हैं शादी माना बर्बादी, कलयुग संग। क्यों बाबा कहते हैं? उसके खाली वो नहीं, विकार के लिए नहीं कहते बाबा, उससे दुख आता है, दुख संबंधों से वो दुख हम आता है। हमें पता नहीं, हमें मोह के कारण दुख की फीलिंग नहीं हो रहा है, बाकी हर पल दुख है कलयुग में, हर संबंध में हर पल दुख है, अगर दैहिक संबंध के रूप में हम याद कर रहे हैं उनको। बाबा इसलिए कहते दुख देना दुख लेना, किसी को देह समझना ही एक प्रकार का दुख देना है उसको, विचार आत्मा समझ नहीं समझते माना, दुख ही देंगे उसको, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बहुत कटा ज्ञान है, इसलिए सब है। तो युगल माना, युगल नहीं करता है तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, और युगल साथी नहीं बनते हैं तो जोड़ी नहीं बनेगी, वो जोड़ी नहीं बनेगी। फिर जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। अभी दादी जान को कल आप सुना, उसका युगल एक टाइम जो युगल थी ना, उसको तो शादी से दादी को एक लड़की भी थी। आपको लगता है ऐसा? कोई बोलेगा? कितनी विस्मृति में ताकत है, कितनी योग में ताकत है, हैं? वियोग में, उन्होंने वियोग किया पहले, फिर योग लगा उनका। हम्म। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उनकी जोड़ी फिर उनकी ही जोड़ी बनेगी। किसकी? युगल साथी नहीं बनता तो जोड़ी नहीं बनेगी, सतयुग में वो आपके जोड़ी नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि अभी साथी नहीं, साथ नहीं दे रहे ना। तो जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जोड़ी सबको चाहिए, जोरदार है ना एकदम, है। आए अकेले जाना अकेले, पर जोड़ी चाहिए नहीं सबको। तो जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। बाबा देखो अलौकिक में जोड़ी बनो, कोई हर्जा नहीं, ठीक है, पर देवी गुण को धारण करो, बस पुरुषार्थ करके जोड़ी बनो, है ना।
या बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। सर्विस करना भी गुण है ना। हाँ? तो याद में रहना गुण है ये सब। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, गोपे माना भाइयों, भाइयों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो सर्विस करेंगे, दैवी गुण को धारण करते हैं, है ना। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटी नहीं है, टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना, बाबा में फंसो, नाम रूप में नहीं फंसो। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूं, कुछ भी फंसो, कुछ भी करो आप, मैं आपको एक गारंटी है, कलयुग में दुख की गारंटी, सुख की गारंटी नहीं है, पर दुख की गारंटी जरूर है। कोई भी संबंध में आपको इवेंचुअली आपको सरोई आए, क्योंकि दुख धाम है ना यहाँ। बाबा दुख धाम, यहाँ कोई भी चीज में सुख नहीं है। हाँ? सुख और दुख का इसलिए डेफिनेशन को समझो है क्या चीज, लास्ट में बताएंगे, क्लास में एंड में है। सोचा है कभी उसके ऊपर, बताया था ना आपको, तो शांति सुख आनंद ऐसे बताया था ना, आत्मा की सब गुण है। खुद इसको गहराई में नहीं समझे होंगे, दूसरों को कैसे समझाएंगे। अब वो बोलेंगे मैं तो शांत हूं ना ऑलरेडी, मैं सुखी हूं ना, मेरे पास सब कुछ है तो सुखी हूं ना। है तो बाबा कहते हैं फंसा देती है, नाम रूप में फंसा देती है माया। तो जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूं, तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, उनका नाम है पतित पावन आओ, उनका नाम इसमें वाला है। भगवान क्या है, पतित पावन है, कोई नहीं बना सकता है पतित पावन। सो यूनिक उसका, उसकी महिमा यूनिक कहते हैं, कोई नहीं कर सकता वो जो काम कर सकता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। पतित पावन है, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागे काले दागे दागी होते हैं, अभी आत्मा में एलॉय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संग में ऐसा कभी नहीं कहेंगे, इसलिए लोग यहां से छोड़ के जाते हैं। यहाँ आत्मा बनना पड़ता है, वो डिफिकल्ट है। और ये जो हमारी जो आदत है, जैसे हमको लगता था बहुत सारे धन कमाए, इसको आप धन से नहीं खरीद सकते हैं, इसको इसका कुछ इसका हिसाब ही कुछ और है। ये पर ये बढ़ता है, इसको कोई लूट भी नहीं सकता है। अगर आप बाबा बोलते हैं माया आपको भुला देती है पर आप भूलेंगे नहीं, मतलब चोर न लूटे खर्च न फूटे, इसका खर्चा भी नहीं होता है, उस चोर भी नहीं लूट सकता है। दिन दिन बढ़त सवाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्ति में कहते हैं ना ऐसा। ये राम रतन है, ये रतन है, ये फूटता नहीं कभी। अविनाशी, इसलिए बाबा कहता अविनाशी, पर हमको आता नहीं। जो इतनी बड़ी भारी प्राप्ति होगी उसके लिए पुरुषार्थ तो उतना करना पड़ेगा ना। कल मैं दादी जाने के लिए वही सोच रहा था, है आई कितनी देरी से आई दादी, सब बाकी लोगों के पीछे आई हो, कैसे बन गई हो, क्योंकि पुरुषार्थ से। बाबा ने बोला, बाबा को मालूम था ना विनाश, अभी विनाश की बात नहीं है। बाबा ने बोला तेरे को क्या बाबा मैं क्या करूं, बाबा को पूछा बार बार, दादी का अनुभव आपने सुना होगा ना, मैं देरी से आई हूं मैं क्या करूं अभी। बाबा बोलते मुरली 4 बारी पढ़ दिन में, और ये प्रैक्टिस, ये सोच के अगला दिवाली नहीं आएगी। बाबा ने बोला था ना दादी जान की 104 ईयर्स जिंदा रही हो, राइट, अगला दिवाली कभी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। अब ये आत्मा में एलॉय पड़ा है, तो उसको निकाल करके फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को प्योर बनना है, बहुत प्योर बनना है, क्योंकि बहुत इम्प्योर बन गया है ना वो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संग में ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, लक्ष्मण बनने का ही उद्देश्य है। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में रह के भिखारी बने। अब यह बनना है, तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, बैज के पीछे भी तो कोई इसके पीछे त्रिमूर्ति रहता है। ये लक्ष्मीनारायण आगे अगर पीछे त्रिमूर्ति, ठीक है? तो बैज के पीछे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
त्रिमूर्ति के समझाना बहुत आसान है। गॉड, GOD गॉड, और गॉड फादर, इनका ऊपर और एक फादर बैठे हैं। त्रिवेणी ना तीर न ऊपर जोत खड़ी, जोता रे जोता मने वस्तु जड़ी, ऐसा गुजराती में बोलता हूँ। त्रिवेणी की तीर के ऊपर परमात्मा खड़े हैं। त्रिवेणी तीनों को बनाता है। गंगा जमुना सरस्वती दिखाते हैं, जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, तीनों का मैं रचयिता हूं। तभी मैं बोलता है आनंदे घड़ी मारो आनंदे घड़ी, मैं आनंद घड़ी हो गया, मुझे मिल गया, मैं जो चाहिए था मिल गया। वही है शांति। शांति माना कंटेनमेंट, कुछ नहीं चाहिए, जो स्थिति है ना उसको, नो वरी नो हरी नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, जो एकदम डेड साइलेंस तभी आएगी जब मन को कुछ सब चाहना बंद हो जाएगी उसकी। उसको कहते साइलेंसिंग द माइंड। नो डिजायर नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं रहे, वो एकदम बहुत प्योर स्टेट है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, एकदम तृप्त जो स्टेज है ना, उसको कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है उस स्टेज में। ये इसलिए हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि हम शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में दिन निकालते हैं हम। अब बैठ के फिर बैठते हैं बाद में, आत्मा तो बने ही नहीं हमने कभी सारे दिन में। शाम को कैसे आत्मा बन जाएंगे? क्या सारे दिन नहीं बने हम, शाम को कैसे बन जाएंगे? फिर शाम को नहीं बने, फिर सवेरे भी नहीं बनेंगे। ऐसा ऐसा करके हमारा दिन पूरा हो जाता है, संगम युग पूरा हो जाता है हमारा। और हम जो है, हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। हमको लगता है ये बात हम दूसरों को सुनाए, दूसरों को सुनाए, दूसरों को क्या सुनाएंगे? हम खुद ही आत्मा नहीं बन पा रहे, दूसरों को क्या सुनाएंगे हम? वो पूछेगा आपको आत्मा कैसे बनना होता है बताओ जरा, योग कैसे लगाना है बताओ जरा हमको, शांति क्या चीज है? हैं? तो बाबा कहते हैं यह है त्रिमूर्ति। ब्याज ऊपर समझा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, ब्रह्मा स्थापना तो करते नहीं है, वो तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पति थी फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हैं मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा किससे पढ़ा हुआ नहीं है? ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो है ही नॉलेजफुल। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे कि बाबा में नॉलेज कहाँ से आया? बाबा कहते मैं हूं ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनाने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर, सागर देवता समझते हैं, सागर को देवता समझते हैं, इसलिए सागर के कंठे पर मंदिर मंदिर सब बनाते हैं ना, सागर को देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती है वो तो है नहीं, वास्तव में नदियां जो बहती है वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती है। देखो ये सब नदियां होंगे, सागर भी होगा सतयुग में, है? पर आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, प्रकृति तत्व तो सत्व प्रधान बन जाएगी। अभी वही तत्व है पर तमो प्रधान है, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये ऑर्डर में नहीं ऑर्डर में रहती थी, प्रकृति पहले ऑर्डर में रहती थी, ये सागर पहले ऑर्डर में रहता था। अभी कितना मचाता है तूफान, ये वो साइक्लोन क्या क्या आता रहता है ना, है हरिकेन साइक्लोन सब आते रहते ना। बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। ये भूलने का जो प्रोसेस है वो है, लड़ाई के कारण ही भूलते हैं, हमारे अंदर लड़ाई है ना, है? मैं बोला ना, शरीर की रिक्वायरमेंट जो होते हैं, जैसे आपको प्यास लगी तो पानी चाहिए, या कांटे चली गई अंदर तो आपको हॉस्पिटल चाहिए। बाबा इसलिए कहते कुछ भी नहीं होगा सतयुग में ऐसा। सतयुग में लोग ये सब शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, शरीर वहां प्यास भूख भी नहीं लगेगी। आपको मालूम है ये बात, ये भी एक ये बात सुना नहीं आपने कभी। समय पे वो खाएंगे, बाकी मुझे भूख लगा भूख लगा भूख लगा खाना वाड़ो लगा लगा लगा, ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। सतयुग में बोलेंगे ऐसा? आपको लगता है? वो भूख लगी क्यों, कौन बोलता है ऐसा? आत्मा बोलता है ना ऐसा, राइट?
आत्मा आत्मिक स्थिति में होता है ना, उसको भूख नहीं लगेगा। शरीर शरीर की भान में है वो, इसलिए शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही। तो शरीर की में जो दुख है, शरीर का भी एक दुख है ना, उसका दुख का जो अभाव को वो सुख समझता है। ये बोलने वाला था लास्ट में मैंने। शरीर का दुख पूर्ति हो गई, पानी मिल गया तो 2 मिनट के लिए हमको लगता है कि हम सुखी हो गए। नहीं, उसको सुखी नहीं कहते हैं। खाना मिल गया, फिर शाम को फिर भूख लगता है ना आपको। सारा दिन हमारा पुरुषार्थ जो है उस शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में है। इसलिए आत्मा को परमात्मा मिलने के बावजूद भी, ज्ञान मिलने के बावजूद भी उसकी उन्नति नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारा पुरुषार्थ देह की तरफ है। समझ में आया? राइट है? बहुत डीप है परिभाषा इसकी। और उससे उस समय उसका चला जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा का पॉइंट ऐसा आ जाता है, इसलिए हम आपको सुना दिया पहले से ही है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुम रूहानी वॉरियर्स हो, योग वाले ये भूल जाते हो तुम, है ना। और हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनाने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए, है ना। यह तो हुआ दलाल। ब्रह्मा को याद नहीं करना है, वह तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, दलाल के थ्रू हम इसलिए हैं योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो, बाबा का नाम मत लो। शिव ब्रह्मा का सगाई हुआ है शिव बाबा से, या अपने हमारी सगाई हुआ है सब क्योंकि वो दहे अभिमान में फिर वो समझ नहीं पाते ना इस बात को, क्या सगाई है। माई व्हाट इज माई आई एम एंगेज टू गॉड बोलेंगे तो समझ पाएंगे वो लोग, पत्थर बुद्धि है वो लोग, कुछ भी नहीं समझेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ जो रिंग बाबा देते हैं वो दैट्स एंगेजमेंट रिंग एक्चुअली, जो लगाते हैं, हम तो नहीं लगाए हैं अभी हैं, पर वो रिंग है। तो बाबा कहते हैं कि उनको ये नहीं बोलो कि सगाई हुआ है हमारा, ठीक है। बाबा ने सब बता दिया, सगाई की भी नहीं बोलो। ये जोड़ी छोड़ो, लौकिक जोड़ी अगर ज्ञान में नहीं चलता कोई हर्जा नहीं। यहाँ जोड़ी करना है तो देखो, अच्छा जो ज्ञान में चलते हैं, सेवा करते हैं, दिव्य गुण धारण करते, उनकी जोड़ी बनेगी। अलौकिक जोड़ी बनाओ अभी, ठीक है। तो कि सगाई आदि के नाम मत लो, शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, ठीक है। इतना ही बोलो ब्रह्मा बाबा के बारे में। कहते हैं, हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे, हैं, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसा कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे तो फिर अंदर खाता रहेगा। खराब कर्म जो किए ना वो सब साक्षात्कार होगा तो अंदर खाता रहेगा। बाप कहते अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे, देख रहे हैं ऑलरेडी, और देखेंगे और भी। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। मैं बोला ना, ये सब रिहर्सल कर रहे हैं बाबा। कोविड भी एक रिहर्सल था, हैं? कैसा अचानक ठीक हो गया? नहीं तो हमको लगता है कोविड चला गया, चला थोड़ी गया है कुछ भी तो कुछ नहीं गया है कहीं पर, हैं? उन्होंने कुछ वैक्सीन लगा के आपको लगा दिए, आपके बॉडी में कितने सारे साइड इफेक्ट आया उससे, मालूम है आपको। बहुत लोगों को अभी बच्चे भी नहीं पैदा होंगे उसके कारण, ठीक है। तो आपको स्लो पॉइजन देके, कलयुग माना स्लो पॉइजन दिया जाता है आपको, आपको फूड में, आपकी मेडिसिन में, सब प्रकार से। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन इज अ मेडिकेशन, द बेस्ट मेडिकेशन इज मेडिटेशन। तो आपको पॉइजन दे दे के मारा जाता है। फिर खाना तो छोड़ो, उसमें है खाए, दवाई तो छोड़ दो। चलो बाबा बोलते दवाई फ्रूट है, समझ के खाना पड़ता है कभी कभी। खाने में ही जंक फूड दे खिलाते हैं आपको बस, है ना। हमको लगता है अमेरिका है बहुत अच्छा, ये है, ये बाहर भवके में आते हैं ना हम तो, उसके पीछे क्या कैसे बनाते हो पता नहीं। इंग्रेडिएंट्स पढ़ भी लेते हो ना, वो सब इंग्रेडिएंट्स जो है ना, केमिकल्स होता है, ये होता है, बहुत कुछ होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, मैं बोला क्या बोला अभी, शरीर की अभाव जो है उसको पूर्ति करने में ही हमारा 63 जन्म चला गया है उसमें। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी, है ना। तो अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, हाँ? इन आंखों से भी बहुत देखेंगे आप,
बहुत देखेंगे। विनाश होगा आपके सामने, आंखों के सामने। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। तो ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, और भक्ति मार्ग में इमिटेशन। यहाँ रियल, वो वहां इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ी। तो साक्षात्कार हो भी गया, बना थोड़ी। तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है वो इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। हार्ट फेल हो जाएंगे ना फिर लोग उस टाइम। है विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, तो दो भाइयों को अलग कर देते हैं। आपस में बैठ लड़ो। देखो हमको आकर के कैसे अलग कर दिया धर्म के नाम पे। भारत एक ही था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया अलग। बाबा के सामने ही हुआ ना ये सब लड़ाई वड़ाई। बाबा इसलिए बता रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले तो एक ही भारत था ना। वो भाइयों को अलग कर देते हैं, फिर बोलते लड़ो अभी। है यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये राज को वो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। जो बारूद बनाने वाले देश है वो भी चाहते दो लड़ते रहे, ताकि हम बारूद बिकते रहे उनको। कमाई हुई ना। परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। वो बारूद बारूद से भी काम नहीं होगा अभी पिछाड़ी में। घर बैठे बम्स फेंकेंगे और खलास। है कंप्यूटर फेंकेगा ऐसा सब बम सबको। सब कंप्यूटराइज्ड है। एक मूवी आया था ऐसा, इंडिपेंडेंस डे करके। उसमें लास्ट में सब कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं और सब बम्स छोड़ना शुरू करेंगे वो सब। क्योंकि इंसान नहीं करेगा, इतना बड़ा पाप करेगा तो उसको क्या क्या होगा उसका हालत। मशीन, इसलिए मशीन मशीन सब कुछ मशीन हो गया अभी जानबूझ के। हैं? फिर मशीन से फिर सब कुछ है। सतयुग में भी मशीन होंगे, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव मशीन यहाँ पर अभी ये सब विनाश के लिए बने हैं अब। तो बाबा कहते बॉम्ब फेंकेंगे तो खलास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने तो एटम बम से भी पहले बता दिया। 1945 में एटम बम यूज हुआ। अभी तो न्यूक्लियर बम है। 1937 38 से बाबा ने बता दिया था कि बॉम्ब फेंकेंगे सब। फेंका उस टाइम। फिर समझाते तो बहुत है। भगवान कहता है ये काम कटरे नहीं चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई तो तीर लगेगा ना जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी 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 बच्चों बच्चों की की माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। यह टाइम, कौन सा टाइम सबसे बड़ा वैल्यूएबल है? ये संगम युग का टाइम। संगम युग को इसलिए जैसे सृष्टि चक्र में दिखा दे, संगम युग को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला। तो इसलिए वो बता रहा था ना, मैं आपको लड्डू गोपाल जो बता रहा था ये है। इसलिए बोलते हैं प्रातः काल, सायं काल। काल माना, काल क्या है मालूम है? काल एक नेगेटिव शब्द है। काल माना उसको उसका समाप्ति, अंत है उसका। काल माना अंत भी है उसका। काल खाने को काल खा गया इसको बोलते हैं ना समय। पर ब्रह्म काल क्यों नहीं कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? अमृत वेला कहते हैं। बाबा उसको अमृत, इसी समय उठ करके ब्रह्मलोक में रहने वाला जो है उससे बुद्धि लगा और तेरे को अमृत मिलेगा। बाबा ऐसे थोड़ी बोलते 6 बजे उठो, नहीं बोलते ना। क्यों? कितनी इंपॉर्टेंस दे दिया है बाबा ने समय को। उठना है और योग करना है तो भी इसी समय उठना है आपको। बहुत कमाई कर सकते हैं आप। हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये है शरीर की रिक्वायरमेंट है, वो अलग बात है। मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। बाबा इसलिए कहता ना जो करेगा सो पाएगा। यहाँ पर ना अंत में होगा, पर इसका हिसाब तो होगा ना पर फिर। तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त माना वो मोमेंट। वो मोमेंट जो है तुमको मैं मिल जाता हूँ। कभी कभी आपको उसमें अमृत वेले बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं इसलिए। पर हमको शरीर की रिक्वायरमेंट, मैं बोला ना, शरीर की रिक्वायरमेंट नींद है। शरीर की रिक्वायरमेंट जास्ती खाना है। मान लो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करने में हमारे दिन हैं, हम खाली दिन निकाल रहे हैं उसमें, ताकि हम
हमारे जो हमको दुख नहीं हो कोई चीज की, शरीर की कोई कमी नहीं पड़ जाए हमें, हमारा पुरुषार्थ उसका रहता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी हम सुख और आनंद की स्थिति को अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर वो जो देह की चीजों से वैराग नहीं होता है हम। और इसलिए वो बरसात जो पड़ता है, वो वैराग, जो जमीन है हमारे लिए, वो जमीन रेडी नहीं है, उसमें कोई बीज नहीं आएंगे, है ना। वो इसलिए वो हमको भाषा की बात, भाषा में नहीं जाना है हमें, हम तो खाली बोलते हैं, बाद में ट्रांसलेशन कर वो कि काया रूपिया खेतर मानो जोरे बोलता है, पुण्य रूपी दाना एमा बाब जोरे, पर एमा पाप रूपी पंखी उड़ाड़ जे, ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो बोलता है ना। तो पाप, इंसान हम पाप करते रहेंगे, भले कितना भी आध्यात्मिक बीज हमने डाला है, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसका पालना नहीं करेंगे, बाबा हमारा पालना नहीं कर पाएंगे, हमको हमारी पालना करना है। एक्चुअली बाबा पढ़ाते हैं हमको, पालना भी बाबा दे रहे हैं, पर हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स देह की है सारे। देखो, देह की पूर्ति करने के लिए, संबंध की पूर्ति करने के लिए हमारे पास समय भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है हमारे पास। आत्मा की जैसे बात आता है, बोलते क्या करें, अभी थोड़ा समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है बोलेंगे, वहां बोलेंगे समय है, समय निकल भी आएंगे, छुट्टी भी ले, सब कुछ करेंगे, आत्मा के लिए नहीं कर पाएंगे। यहां से सिद्ध होता है हम अपने को आत्मा नहीं समझते, आत्मा के बारे में सुनते हैं, पर आत्मा को नहीं समझते हम अपने को, है ना। और दुख के अभाव को सुख समझते हैं हम, दुख पूरा हो गया, जैसे मतलब प्यास मिट गया 5 मिनट के लिए, वो सुखी, इसलिए वो कहते क्षण भंगुर है। इसलिए आत्मा के अंदर इतनी बदलाव आता है, बोलते ये तो अभी अभी ऐसे थे, ऐसे कैसे बदल गए। स्टेबिलिटी की बात किया ना आपने, अनस्टेबल क्यों है हम, इसलिए अनस्टेबल है हम, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट पूर्ति करने में और 2 मिनट 5 मिनट की खुशी में मानते हैं हम, इसलिए हमारे पास स्थायी सुख नहीं है, जीवन में स्थायी समाधान नहीं है, सुख हमारे अविनाशी नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञान का अमृत तो मिला, पर अमृत तो हम पीते नहीं एक्चुअली। बाबा बोलते हैं अमृत पीना है तेरे को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ। देखो सब डेड साइलेंस हो गया ना, सबको बताते हैं ऐसी बात, तो ज्ञान ही ज्ञान है। बाबा इसलिए ऐसा लगता था कि बाबा रफ बोल रहे, रफ नहीं बोल रहे थे, दे देना इसको 25 रुपया दे देना, दादी ये सब बाबा नहीं बोलता होगा, दादी माँ दादी के साथ ऐसा बात करते थे वो, हैं तूने क्या किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं बोलता, बोली ऐसे क्यों बात कर रहे हैं करके बाबा बोलता था, कि बाबा को मालूम था, हैं ये मोह छोड़ना आसान काम नहीं है, इसलिए तो तपस्या कराया, दूध भी पिलाता था खुद ही, और बोलता था तपस्या करो बैठ के, ठीक है ना, दरवाजा बंद करके बोलता था बैठो अपने को आत्मा निश्चय करो, है। तो बाबा इसलिए ज्ञान आसान काम नहीं है, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये मोस्ट टाइम मोस्ट वैल्यूएबल, इससे मेरे को सोच चला हमारा इतना कि टाइम कितनी वैल्यूएबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप के मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, गफलत में यही पॉइंट बताया था ना पिछले, बाबा बोलते गफलत माना दुख देना, दुख लेना महार सबसे बड़ी गफलत, पर टाइम वेस्ट करना भी एक गफलत है, आया नहीं इसी पॉइंट में बाबा यहाँ ही बोलते टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको गफलत में नहीं करो, उसका ये अवसर नहीं आएगा वापस, है ना। लौकिक में भी गाना बनाया ना कि जिंदगी के मुकाम वो जो चले जाते हो फिर नहीं आते हैं, फिर नहीं आते हैं, जो मुकाम चले गए वो जो वो फिर नहीं आते हैं, गाना सुना है ना लौकिक में ऐसा, राइट। जिंदगी के सफर में है, जो जो मुकाम चले जाते हो वो फिर नहीं आते। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है, खबरदारी माना अटेंशन, यहाँ पर अटेंशन, घड़ी घड़ी अटेंशन चाहिए, क्योंकि माया बाबा बोलते कोई कम नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने रख करके बहुत खबरदारी से चलना है, आत्मा को सतप्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है, अंदर में जो भी दाग है उसे जांच कर निकालना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड क्या करेंगे, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। मैं आपको जो समझाया, अगर जिसने समझा होगा आप समझ गए कि मन में जो शरीर के जो दुख है उसको पूरा करना सुख नहीं है एक्चुअली,
हमारा आप सारे दिन में पुरुषार्थ देखो, आप वही है हम। शरीर और हमारे शरीर से जो पैदा हुए हैं या जो रिलेटेड चीजें हैं, संबंध है, उनको उनकी भी पूर्ति करने के लिए, हाँ? ताकि मैं जाने के बाद भी वो लोग सुखी रहें। आपको क्या, आप देखने तो नहीं आएंगे वो सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए और देह की सब धर्म है। देह का धर्म माना इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, वरी फॉर अदर्स। जाते टाइम एक सेकंड भी उसको याद, सेकंड में निकल जाता है वो, लेकिन उसको वरी करता रहता है सारा लाइफ दूसरों के लिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए सुख में स्थिति नहीं, सेकंड में सुख में स्थिति, हर सेकंड। ब्राह्मण उसको कहते हैं, वो संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। और वो पवित्रता है, इसको मन की पवित्रता कहते हैं। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और अशांति का अनुभव कराती है। आया ना, देखो, अशांति और दुख का कारण है अपवित्रता। किसी भी प्रकार की मन वचन कर्म में कोई भी प्रकार की अपवित्रता, अशांति। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख की रूहानी सुख के दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं क्या करेगी? मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। स्लोगन है, साधनों को प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। साधनों को प्रयोग करते हैं, साधन इंग्लिश में उसको फैसिलिटीज कहते हैं, और फैसिलिटीज इस देश में बहुत है हमारे पास, नहीं? साइंस के कारण, साइंस बल। कल भी G7 समिट में मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला कि टेक्नोलॉजी जो है अभी आज भी बड़े बड़े देशों के पास खाली है, उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात है, उसका भावना तो अच्छा है ना फिर भी, ताकि, क्योंकि वो इस दुनिया में सब लोग टेक्नोलॉजी को सुख समझते हैं, वो तो जानते नहीं ना ज्ञान, इसलिए। पर उनका भावना अच्छा है, वो बोलते हैं कि कंट्रोल में आ गया है, थोड़े देशों के कंट्रोल में, और वो टेक्नोलॉजी को रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और देते भी नहीं। और यहाँ पर हम क्या कहें, इतना जो सामान यूज करते हैं वो बेचारा पुराना, गरीब देशों में तो इतना थोड़ी मिलता है ये सब चीजें लोगों को, राइट? हमारे बच्चे को हम ला आईपैड दे देंगे यहाँ पर, आपके बच्चे से भी कई गुना तेज होगा कोई अफ्रीका में, उसके पास आईपैड नहीं है बेचारे को, तो क्या करेगा वो? तो साधन यहाँ बहुत है, ये वही आप हमारी साधना को साधना करने नहीं देता है हमको, क्योंकि गाड़ी भी एक साधन है, सब कुछ साधन। देखो यहाँ साधन होते हुए भी कोई पुरुषार्थ इसलिए नहीं करते हम। अमेरिकन देखो, कल आप जितने साधन है वो सब आपका खाली कर दिया जाए ना, तो सबसे पहले तो आप चिल्लाएंगे, ये चला गया वो चला गया, बाबा ने, बाबा को भी दोष देंगे, ये करेंगे, क्योंकि हम साधन की वशीभूत है हम। तो पर बाबा कहते, देखो दादी, ये सभी को साधन मिला। दादी ने कल क्या बोला, प्लेन में मैं बहुत बच गई। बाबा ने उनको बोला था, हमारे बाबा ने, देखो बाप ने प्लेन में नहीं बैठा, पर तुम बच्चों को कितना बिठाया उसमें। पर अभी के जो आत्माएं हैं नए नए, वो दादी जैसा तो है, दादी लोगों जैसा है, सेवा, उनको लगता है कि हम विदेश जा रहे हैं सेवा करने। वो क्या सेवा करेंगे? खुद खुद अमृत वेले नहीं उठते हैं, खुद ज्ञान योग नहीं करते हैं, खुद कुछ नहीं वो करते हैं, वो जा करके वो तो फोटो खींचने जा रहे हैं बस। सेवा थोड़ी हो रहा है उससे। सेवा कैसे करेंगे आप बताओ? सेवा करना आसान काम नहीं है। कोई आपका, हमको लगता है हमने किसी को ज्ञान सुना दिया माना वो सेवा है, वो सेवा नहीं है। सेवा उसको कहते हैं अगर उसने उस ज्ञान में से एक हमारा जीवन में परिवर्तन हुआ, और उतना ही परिवर्तन हमारे जीवन में वो चीज हमने किया नहीं होगा, हमने खाली सुनाया, वो लेक्चर है खाली, उससे कुछ नहीं होगा आत्मा के ऊपर, इसलिए असर उसका बहुत कम पड़ता है। मैं देखता हूँ, जो चीज बताता हूँ आपको, बताता भी हूँ बहन जी को भी, मैं बताता हूँ ऐसा, कई लोगों का ऐसा रहता है। ऐसा उनको बुलाते लोग, जाकर के उनको लगता है हम विदेश जा रहे हैं सेवा कर। क्या विदेश को आप जानते हो? सेवा कैसे करोगे विदेश में आके? विदेश में सेवा करना और डिफिकल्ट है बाबा कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कलराठी जमीन है, भंजर। यहाँ किसी को आध्यात्मिक, सब मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, पूरा प्योर मटेरियलिस्टिक लाइफ। उसमें भी अमेरिका, आपको मालूम है अमेरिका एक्चुअली अब नंबर टॉप 10 में भी नहीं आता रिच कंट्री में। जीडीपी पर कैपिटा कल लिस्ट आया है, अमेरिका इज द 10th।
हमको लगता है हम रिच कंट्री में है, नहीं। लक्समबर्ग जैसा कंट्री वो नंबर 1 है, जीडीपी पर कैपिटा बोलते हैं। तो हम बातें नहीं करते, सब बातें लौकिक में भी हमारे पास नॉलेज है ना। हमको क्या लगता है, मैं बोला ना, शारीरिक पूर्ति हो गया, दिन पूरा हो गया हमारा, उसको हम सुख समझते हैं, है ना। मयंक भाई क्या बोल रहे हैं? योग करेंगे अभी पहले, ठीक है, पूरा करेंगे आज सभी। अगर मैंने बता दिया जो बताना था, किसी को कुछ बताना होगा तो मैं यही बताना चाहता था। ये सब सुख और इसके ऊपर फिर सुख, शांति, आनंद, इसका भी, इसमें तीनों में अंतर है। पर बाबा कहते हैं पहले शांत, शांत रहेंगे तो सुखी, शांत और सुखी जो होगा वही, उसको ये नेक्स्ट स्टेज, हायर स्टेज आनंद। वो आनंद की स्थिति बाबा आत्मा की बात करते हैं वहां। शरीर शरीर बॉडी का कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहना चाहिए उसमें। शांति और सुख फिर भी आप बाबा कहते हैं चलो बॉडी की कॉन्शियस में रहेंगे। वो आनंद की जो पॉइंट है वो सिर्फ आत्मा के लिए लागू होता है। ब्लिसफुल स्टेट इंग्लिश में जो कहते हैं, वो कैसी स्टेट है, वो क्या है, वो कभी फील हुआ है हमको वो चीज? कंप्लीटली क्यों इतना हम डिटाच 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 इतने सालों से सुन रहे हैं, डिटाच हो क्यों नहीं रहे हम? सुनते तो हैं हम, एवरी जानते भी है, पता भी है ना हमको कि ये करना चाहिए, क्यों होता नहीं है? कैसे होगा फिर अगर नहीं हुआ है तो? उसका कारण ढूंढते, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अर्थात कारण को ढूंढना और निवारण करना। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ का ये अर्थ नहीं है बहन जी ने सुना दिया, दादी ने सुना दिया, अनुभव ने सुना दिया, मैंने सुन लिया, उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। साधना उसको नहीं कहते हैं। साधना अर्थात छोड़ना कोई चीज को और कुछ प्राप्त करना, एक एक कुछ छोड़ना और कुछ पाना, उसको कहते साधना। सिंपल है इसका डेफिनेशन, ठीक है। पर हम छोड़ा क्या अभी तक, इसलिए पाया कुछ नहीं, क्योंकि पहला स्टेप रॉन्ग है ना। बाबा कहते हैं ना, पहले डिटैच करेगा, सरेंडर करेगा, मैं मेरे शरण में आएगा, अर्जुन तो मेरे शरण में आ, मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आएगा तो मैं तेरे को मुक्त करूंगा, तो मैं तेरे लिए लड़ाई लड़ूंगा, देन आई विल टेक ओवर। सुदर्शन गीता ज्ञान नहीं दिया ना वो हमको। हमारा लड़ाई अभी भी चालू है अंदर से, कंटिन्यूअस चढ़ा। क्यों? किस चीज की लड़ाई? आज सुन लिया ना आपने, देह की, ये पॉइंट याद रखना, देह की रिक्वायरमेंट को पूरे करना जो है वो हमारा पुरुषार्थ, हमारा साधना वही है। देह को भूख लगा, खाना खाना है। देह को प्यास लगा, खाना खाना है। देह के संबंधियों ने बुलाया, जाना है। देह के संबंधियों का कुछ रिक्वायरमेंट है हमको, उसको उसको भी पूरा करना है। तन मन धन हमारा उसमें लगता है पूरा। उसमें बचा कुचा थोड़ा जो है हम अपने लिए, अपना अपना मतलब आत्मा, आत्मा के लिए, और बाबा के लिए तो और भी कम उसमें। तो बाबा इसलिए बोलते, आज बोल दिया, सजाएं बहुत खाएंगे और पद बहुत कम मिलेगा। बाबा का ही पॉइंट था ना, जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा कभी नहीं बनेंगे। कल जैसे बोला, कल सुना क्लास दादी का, वो लक्ष्मी नारायण है और हम नहीं है। बाबा वही है, मुरली वही है, सब कुछ वही है, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, है ना। चलो योग करेंगे अभी, ठीक है।
कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पलकों में पलना होगा। हे